श्वेता, यही है क्या धर्मेंद्र का घर? हाँ, लग तो यही रहा है। अब ये काम वाले जा अपने साहब को बुला के लेगा। चल। आपको किससे मिलना है? तुझे इससे क्या मतलब है? तुझे जो काम बोला गया है ना, चुपचाप से वो कर। चल जा, अपने साहब को बुला कर लेकर आ। आप काम बता दो, मैं उसको बोल दूंगा। अबे ओए, क्या परेशानी है तुझे? ज़्यादा दिमाग मत चला। तुझे जितना कहा ना उतना कर। तुझे बोला ना अपने साहब को बुला के ले गया, मतलब साहब को बुला के ले गया। तेरे ऐसे नौकर ना मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते और ना ही मेरी बात टालते। चल जा। आप मुझे काम बता दो, मैं धर्मेंद्र को जाके बता दूंगा। अच्छा, इसे मालूम भी तो नहीं है ना यहाँ पे आया कौन है। जो लड़की दिख रही है ना, वो तेरी होने वाली मालकिन है, समझा? चल नमस्ते बोल, नमस्ते बोल, वरना ये तुझे नौकरी से भी निकलवा देगी। मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा बेटा है। क्या क्या बोल रहा है ये? मुझे क्या पता यार क्या बोल रहा है। मैं आज तक मिली भी नहीं हूँ धर्मेंद्र की फैमिली से। मुझे क्या पता ये उसका बाप है। रोशन, मुझे ना ऐसा लग रहा है ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र तो इतना रिच है और इस बुढ़े का हुलिया देखो, कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये उसका बाप होगा। हाँ, लगता तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे नौकरों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। जिसके घर में भी काम करते हो उससे बस अपना रिश्ता जोड़ लेते हो। कभी किसी को दीदी बना लेती हो, किसी को भैया, और इस बुढ़े ने तो हद ही कर दी, अपने मालिक को ही बेटा बना दिया। वैसे कहाँ से लग रहा है धर्मेंद्र का पापा? अब अमीर लोग ना दूर से दिख जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना, लोगों को अट्रैक्ट करती है। और ये भिखारी इसके हाथ देख के पता चल रही है मजबूरी में इस उम्र में भी काम कर रहा है। ये और धर्मेंद्र का पापा कभी हो ही नहीं सकता। अरे धर्मेंद्र मेरा बेटा है, मैं उसका पापा हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। सुन, हमारे पास तेरी तरफ फालतू टाइम नहीं है। तुझे बस इस घर में ना झाड़ू पोछा करना है। हमें बहुत काम होते हैं, तो तुझे जितना काम बोला है वो कर। हमारे टाइम की वैल्यू है, वैल्यू, समझा? तुझे जितना काम बोला है ना वो कर। हमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चल चल, झाड़ू पोछा बाद में लगाना, पहले अपने मालिक को बुला। अरे मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। अरे क्या बात हो गई पापा को? अरे धर्मेंद्र बेटे, लो, धर्मेंद्र भी आ गए। अरे रोशन, क्या हाल है? हाय श्वेता। पापा, मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ, वो आज मिलने वाली है, मतलब घर पे आने वाली है मिलने के लिए। तो यही है, मिलिए इससे। श्वेता नाम है इसका, और ये उनके भाई हैं, रोशन। श्वेता मेरे पापा हैं, मिलो। क्या ये आपके पापा है? अरे कहाँ से ये आपके पापा लग रहे हैं? एक बार इनका हुलिया तो देखो, ये किसी नौकर से ज्यादा कुछ लग नहीं रहे। मुझे तो इस घर के नौकर लग रहे थे, तभी इतनी देर से बोल रहा था जाके अपने मालिक को बुला के लेके आओ। लेकिन आपने इन्हें अपना पापा बोल के ना हमारे आगे क्या इमेज बना ली। अपने पापा की हालत ऐसे करके रख रही है, नौकर से बदतर। अब तुम अपने आप को ही देखो ना, तुमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, और अपने पापा को देखो, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और घर में सफाई कर रहे हैं। तो हमें क्या लगेगा, ये तुम्हारे घर का काम वाला है? अगर कुर्ता पजामा पहनना ही है तो ढंग का पहने ना। ये क्या पहन रखा है? देखो धर्मेंद्र, आप बुरा मत मानना, लेकिन अगर ये तुम्हारे पापा है ना, तो कम से कम इनका हुलिया बदलो। अरे कहाँ ये और कहाँ तुम, ये कहीं से भी ना तुम्हारे पापा तो नहीं लगते। अरे इनको ढंग के कपड़े पहनाओ, इनके बाल बाल ठीक कराओ। अरे इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी तो है। कम से कम अपनी रेपुटेशन के बारे में तो सोचो। कोई घर में आए और तुम्हारे बाप को नौकर समझे तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अब रोशन, तुम्हारी बातें तो सारी सही है, लेकिन अब इसमें बेचारे धर्मेंद्र की भी क्या गलती है? क्या पता उसके पापा को ऐसे कपड़े पहनना पसंद हो, वो कंफर्टेबल फील करते हो। देखो धर्मेंद्र, वैसे तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं पापा जी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगी। फिर जब मेरे घर से कोई आएगा या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके साथ पापा जी उठते बैठते अच्छे दिखेंगे। वैसे धर्मेंद्र, रोशन भाई की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब तुम्हारे घर में कोई आएगा और पापा जी को ऐसे देखेगा तो पहली नज़रों में उन्हें वो नौकरी लगेंगे। अब इसी वजह से रोशन भाई को भी गलतफहमी हो गई थी कि ये तुम्हारे पापा नहीं बल्कि घर पे काम करते हैं। देख रहे हो बेटा कैसे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो भगवान का शुक्र है हमारे पास पैसा है। अगर कल को हमारे पास पैसा ना हुआ तो यही लड़की तुझे सबसे पहले छोड़ के जाएगी। बेटा तू ऐसी लड़की से शादी करेगा जो बड़े बूढ़े की भी इज्जत ना करे? बेटा अब तू खुद ही देख, तेरे सामने ये मेरा ये हाल कर रही है। अगर तू घर पे ना हुआ तो ये तो मेरा बुरा हाल कर देगी। यार धर्मेंद्र, अब इसमें हमारी क्या गलती? तुम्हारे पापा तो हमें बोल रहे हैं। एक बात बताओ, अगर कोई इनको ऐसे देखेगा तो इनको भिखारी समझेगा ना। और हमारा इंटेंशन इनको जज करने का तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब कोई इनको ऐसी हालत में देखेगा तो ऑब्वियसली हर कोई इनको जज ही करेगा। श्वेता, आज जो तुमने ये हरकत करी है ना, ये हरकत देख के यार मेरा दिल दुख गया। मैंने सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छे से अपने पापा जी से मिलवाऊंगा, लेकिन
आते ही तुम लोगों ने ये कांड कर दिया। तुम्हें यार मेरे पापा को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तुमने बहुत गलत किया यार, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। और पता है मैं कैसे सोचता था? मैं सोचता था कि तुम सबसे अलग हो, तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करती होगी, तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम मेरे घर पे आओगे ना तो इस घर को संवार दो। लेकिन तुमने तो यार मेरे को रॉन्ग ही प्रूव कर दिया। अरे क्या हो गया? अगर मेरे पापा ने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं, हाँ, अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, और मेरे पापा इस घर में साफ सफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगी जो तुम्हारे मन में आता रहेगा। तुमने तो बड़ी आसानी से जज कर लिया ना, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को ऐसे जज करने का, ये बता दूं मैं तुम्हें। अरे अपने घर में है भाई, उनका मन है, वो चाहे जैसे रहे, जैसे मर्जी कपड़े पहने। तुम्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया है ऐसे किसी को जज करने का। हाँ, अरे अपने घर में तो हर कोई साफ सफाई करता है। अगर तुमने इनको साफ सफाई करते हुए देख लिया तो ऐसे तुम नौकर बोल दोगे इन्हें? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपनी इस मेंटेलिटी पे। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि किसी के कपड़ों को लेके तुम जज करोगे इस तरीके से। समझ में आ गया ना? मुझे तो ऐसा लगता था कि इस घर में आओगी तो इस घर को संवार दोगी यार तुम, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि मैं गलत था। तुम इस घर में आओगी तो यार तुम तो मेरा घर बर्बाद ही कर दोगी, है ना? बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है, उन्हें किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, और ये चीज़ तुमने आज प्रूव भी कर दी है। देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ना ही इसकी और ना ही मेरी। गलती सारी आपके पापा की और उनके पहनावे की। अगर वो ऐसा पहनावा रखेंगे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर हमने कुछ कह दिया इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलत हैं, और जो चीज़ हमें दिखी तो हमने बोल दिया, इसमें हमारी क्या गलती है? और हमें थोड़ी पता था तुम्हारे पापा हैं, ना तुमने कभी मिलाया ना ही इन्होंने बताया। और जब इन्होंने बताया था कौन यकीन करेगा? करोड़ों के मालिक हो तुम, लेकिन क्या अपने पापा को ढंग का कुर्ता पजामा नहीं दिला सकते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और अगर हमें भनक होती है कि सच में आपके पापा है तो हम बदतमीजी करते ही नहीं, उल्टा इज्जत से बात करते हम इनसे। फिर भी अगर हमसे गलती हो गई तो हम लोग माफ़ी मांग लेंगे, है ना? हम तो अपनी गलती तभी मानेंगे जब आप अपने घर में सुधार लाओगे। पहले तो ना अपने पापा को पापा की तरह बनाओ, बढ़िया कपड़े वपड़े पहनाओ, कि कोई बाहर से आए ना तो इन्हें नौकर ना समझे। अरे घर में घुसते ही कोई इंसान घर की सफाई करेगा तो उसको तो नौकर ही समझेंगे ना लोग। और तुम्हारे घर के नौकर भी इनसे अच्छे दिखते होंगे। देखो, आपको तो किसी चीज़ का सेंस है ही नहीं, लेकिन इसे पूरा है। आप इससे शादी करो, ये आपके पापा को हीरो बना के रखेगी, हीरो। क्यों? बिल्कुल। बेटा, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने इन्हें आते ही बताया कि मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मेरी बेइज्जती की। और ये मेरे कपड़ों को देख के मेरी बेइज्जती कर रही है। बेटा, आज तेरे पास पैसा है ना तो ये तेरे साथ है। अगर कल को तेरे पास पैसा ना हुआ तो सबसे पहले ये छोड़ के तुझे जाएगी। ये हरकतें बता रही है इसकी, ये जिस तरह से बात कर रही है तेरे साथ। बेटा देख, ये तेरी जिंदगी का फैसला है। तूने इससे शादी करनी है कर ले। अगर तू मुझसे राय लेगा तो बेटा मैं तो साफ साफ मना ही कर दूंगा, क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहता तू जिस लड़की से शादी करे ना वो तुझसे ज्यादा तेरे पैसे को अहमियत दे और बड़े बुजुर्गों का सम्मान ही ना करे। अंकल देखिए, आप तो फिर ना फालतू के नाराज हो रहे हो। हमने गलती की, हम अपनी गलती मान तो रहे हैं। नौजवान है आपका लड़का और इससे प्यार भी करता है। रविंदर भाई देखो, अगर आप इससे प्यार करते हो ना तो कर लो शादी, बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पता है कि आप इससे शादी जरूर करोगे, है ना? आखिर आपने वादा किया भाई साथ निभाने का, ऐसे वादा थोड़ी तोड़ोगे आप। पापा, इन्होंने ना कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि गलती तो जाने अनजाने में होती है। इन्होंने तो गुनाह किया है, गुनाह, क्योंकि इन्होंने आपकी बेइज्जती करी है ये पता होने के बाद भी कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पापा हैं। आपने बता दिया, उसके बाद भी आपकी बेइज्जती करे जा रहे हैं। और इसको देखिए, इस बात को ये लोग गलती कह के छुपा रहे हैं। आपका अपमान किया है इन्होंने, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। और मैं ना ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता जिनको बड़ों की इज्जत ना करनी आती हो, बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं ये तक ना पता हो। जो लोग रिश्तों को पैसों से तोलते हैं ना, मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये सब आपने तो सिखाया है पिताजी मुझे। और शायद तुम उसमें इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे रिश्ते की बात है ना, मैं उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता, कुछ कहने के लायक नहीं हूँ अभी। मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो, मैं पहले सोचूंगा, अपने पापा से बात करूँगा, उसके बाद ही किसी फैसले पे आऊँगा। जब तक रोशन, मतलब आप दोनों जा सकते हैं यहाँ से। प्लीज धर्मेंद्र, ऐसा तो मत बोलो। अब माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन हमारा इंटेंशन वो नहीं था कि हम अंकल को हर्ट करें या फिर तुम्हें हर्ट करें। अब हमने वो ऐसे देखा तो हमने जज कर लिया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद
कभी किसी को भी जज नहीं करूंगी। जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारे पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उनको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। अब देखो ना धर्मेंद्र, इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? बोलो। श्वेता मैंने बोल दिया ना अभी, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। मुझे अभी मौका दो 2-4 दिन सोचने का, उसके बाद मैं इस बारे में तुमसे बात करता हूँ। फिलहाल अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, वही वही सही रहेगा। धर्मेंद्र ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज ऐसा मत करो इसके साथ, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। हाँ हाँ धर्मेंद्र, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। श्वेता प्लीज गो।